हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज से हम लोग सोशल साइंस का स्टडी करने वाले हैं। सोशल साइंस में टोटल 5 बुक होते हैं, जिनमें से पहला बुक है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो आज से हम पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी कि इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को आज से हम देखेंगे। तो आपका जो राजनीति विज्ञान है, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हम इसी चैप्टर के लघु प्रश्नों उत्तर को इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि लघु प्रश्नों के उत्तर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इसका जो पहला महत्वपूर्ण लघु प्रश्न है वो ये है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा है। तो आइए हम इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पास लिखा गया है कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है, तो साझेदारी का अर्थ होता है यानी कि सत्ता का बंटवारा। सत्ता यानी कि जो राजनीतिक ताकत होती है सरकार के पास, उसके विभिन्न अंगों में यानी विभिन्न जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनका बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। तो विधायिका उसको कहा जाता है जो नेता संसद में बैठकर कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका वो होती है जो कानून लागू करती है, कानून लाती है। कार्यपालिका के अंतर्गत पुलिस प्रशासन इत्यादि ये सभी आ जाते हैं। एवं न्यायपालिका वो होती है जो किसी दोषी यानी कि चोर वगैरह को उसके दंड के आधार पर सज़ा देती है। तो ये जो सरकार के ये तीनों जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यानी कि इनके पावर का बंटवारा होता है। जो राजनीतिक ताकत होती है उसका बंटवारा होता है। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे संघ यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन यानी कि पुलिस इत्यादि के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यानी कि एक राजनीतिक ताकत का बंटवारा होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, कैसे। तो इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, अतः यह जनता का ही सरकार है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र में जो जनता है स्वयं अपनी प्रतिनिधि यानी कि जनता कोई ऐसे काबिल शख्स को चुनती है जो कि सरकार में रहकर उनके कल्याण के बारे में, उनके विकास के बारे में सोचे। जब जनता उस प्रतिनिधि का चुनाव करती है तो यही प्रतिनिधि एक सरकार बनाती है और सरकार का गठन करती है, अतः यह जनता का ही सरकार है। यानी कि लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने में से किसी व्यक्ति को चुनती है और उसकी सरकार बनाती है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर होगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पर होती है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। इन 3 स्तरीय व्यवस्था से ही ग्राम पंचायत चलती है। चौथा सवाल देखेंगे कि भारतीय संविधान में दी गई 3 सूचियों के नाम लिखें। तो भारतीय संविधान में जो 3 सूची हैं वो है संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार की सूची, राज्य सूची राज्य सरकार की सूची और समवर्ती सूची यानी कि जो जिला परिषद इत्यादि होते हैं। और जो आखिरी प्रश्न है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रंग भेद क्या है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना काले रंग वालों को गोरे रंग वालों की अपेक्षा
कई अधिकारों से वंचित रखना रंगभेद कहलाता है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है पहला प्रश्न और यह है दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न और यह है आखिरी प्रश्न। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।